आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये मैथ का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। यदि आप किसी अन्य एग्जाम के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं तभी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें हम बेसिक टू एडवांस प्रश्नों को देखेंगे। ये सेट नंबर 12 है। इससे पहले 11 सेट हो चुके हैं। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 1500 है, उस पर 10% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो हमें क्या है, एसपी का मान पूछा गया है, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा, देखो कोई चीज़ क्या है ये 1500, इसका क्रय मूल्य क्या है 1500। देखो कोई भी चीज़ क्या होती है 100% होता है, इसमें क्या है 10% की हानि हुई है। हानि शब्द यानी माइनस हुआ करेंगे तो ये हो जाएगा 90%। अब इसी का 90% निकाल लेंगे तो यही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखो 90 बटे हो जाएगा 100, अगर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 15 नवैया 135, 135 और 1 जीरो बचा है, ये हो जाएगा 1350। 1350 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक नावधारा के साथ 4 किलोमीटर सॉरी ये क्या है फिर से देखेंगे। एक नावधारा के साथ 40 किलोमीटर 4 घंटे में और धारा के विपरीत 40 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है, नाव की स्थिर जल में गति क्या होगी। अगर इसमें देखें, जो अप स्ट्रीम देखेंगे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा। देखो पहले डाउन स्ट्रीम देखेंगे, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा हमारा क्या है, ये हो जाएगा क्या है 40 बटे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखेंगे क्या है अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा हमारा क्या है, ये हो जाएगा 40 बटे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर देखें ये क्या हमें स्टिल यानी शांत जल में, हमें क्या है स्टिल शांत जल में हो जाएगा, स्टिल यानी शांत जल में निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम और प्लस अप स्ट्रीम बटे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अगर देखेंगे डाउन स्ट्रीम कितना हमारा 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या है अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हो जाएगा बटे 2, ये हो जाएगा 18 बटे 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा स्टिल इक्वल टू हो जाएगा शांत जल में धारा की चाल, ये हो जाएगा क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें पूछा गया था, इसको ध्यानपूर्वक फिर से देखेंगे। इसमें पूछा गया था एक नाव धारा के साथ 40 किलोमीटर, ये क्या है 4 घंटे में, और धारा के विपरीत 40 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है, तो नाव की स्थिर जल में गति क्या है, इसे हमें बताना है। देखो इसमें डाउन स्ट्रीम क्या होता है, देखो ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये हो जाएगा दूरी 40 किलोमीटर, समय क्या हो जाएगा हमारा क्या है 4 घंटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये चाल निकल के आ जाएगा, चाल निकल के आ गया, ये भी उसी प्रकार आ गया। अब देखो स्टिल यानी शांत जल में क्या है नाव की चाल हमें ज्ञात करना है, यानी स्टिल ये शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, यदि किसी राशि का 40% 240 है तो वह राशि कितनी है। तो राशि कितनी है, देखो मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका 40%, यानी ये परसेंट का मान हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 240 है। अगर देखो ये काटें तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 करने 4, 4 छक 24 हो जाएगा। तो इधर देखो 100 भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 6 गुणे 100 हो जाएगा, यानी 600 हो जाएगा। 600 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा 16 और 28 का एलसीएम क्या होगा। अगर देखो 16 और 28
ये देखो 16 और 28 का इसका गुणनखंड करेंगे ये हो जाएगा। पहले देखो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, ये 2 से काटेंगे 14 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, ये 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा। अब ये सभी क्या है, केवल स्वयं से कटेगा। अब ये देखेंगे, ये हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे 7 हो जाएगा। अगर देखें ये 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 ये हो जाएगा 16 गुणे 7 हो जाएगा। अगर इसका गुणा करेंगे 7 छक 42 के 2 हो जाएगा, 7 एक अन्य 7 4 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या है 112, इसका एलसीएम 112 हो जाएगा। जो कि इसमें देखो ऑप्शन क्या है ई बना लेंगे, क्या है 112, 112 ये हो जाएगा ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 112 क्या है इसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा ए किसी काम को 12 दिन में, देखो जो ए है किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को क्या है 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो इसका अगर देखें तो ये 60 क्या है एलसीएम हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 25 60, ये 15 चौका 60 हो जाएगा। इन दोनों की एफिशिएंसी यानी क्षमता है, ये ए की 5 है और बी की 4 है। देखो अब ए प्लस बी इसका क्या है टोटल काम कितना है 60 है। इन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, एफिशिएंसी को, ये हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 9 में 54 बचेगा, 6 दशमलव लगाएंगे फिर 6 9 में 54, ये हो जाएगा 6.6 डेज यानी 6.6 दिन हो जाएगा। जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 3 संख्याओं का औसत क्या है 24 है। यदि पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या 25 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। देखो ये क्या है 3 संख्या, देखो ये हो जाएगा 3 संख्या का एवरेज क्या है ये 24 है। अगर इसका हमें योग निकालना है तो ये हो जाएगा, योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24 गुणे 3, ये हो जाएगा 24 3 72 हो जाएगा। देखो इसमें क्या है 2 संख्या, टोटल कितनी संख्या, देखो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या इक्वल टू क्या है इसका योग क्या है 72 है। देखो पहली संख्या क्या है 20 है और दूसरी संख्या क्या है 25 है और प्लस तीसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। ये तीसरी संख्या हमें ज्ञात करना है इक्वल टू 72 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो हो जाएगा 45, इधर 45 प्लस और उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो तीसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा यह 72 माइनस 45 हो जाएगा। अगर इसे घटाएंगे ये हो जाएगा, देखो तीसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 27 हो जाएगा। जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा 1200 पर 2 वर्षों के लिए 10% की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100 हो जाएगा। देखो एक बार ए का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, एक बार बी का मान 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 10 प्लस 10 प्लस ये हो जाएगा 10 गुणे 10 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 10 20 हो जाएगा, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा प्लस 1 बचेगा, यानी हो जाएगा 21%। यही अब 12,000 का 21% निकाल लेंगे। देखो सी आई बराबर यानी क्या हो जाएगा सी आई यानी साधारण ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ये हो जाएगा 12,000 का हमें क्या है 21% निकालना, 21 बटे ये हो जाएगा 100, इसको काट पीट कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसे काट देखो ये हो जाएगा 12 एकन्ने 12, पहले ये जीरो एक जीरो लगाएंगे, 12 एकन्ने 12 के 2 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1, 12 दूनी 24 से 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2520 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 2 संख्याओं का अनुपात क्या है 5:7 है। यदि उनका योग क्या है 44 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो मान लेते हैं कोई संख्या ए अनुपात बी है। देखो इसमें क्या है ए अनुपात बी, इनका अनुपात हो जाएगा 5:7, यहाँ x कर देंगे यहाँ भी x कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 12x हो जाएगा। देखो 12x का मान क्या दिया है 144 दिया है। अगर x देखो ये 12 इधर
क्या है, गुणा में इधर जाके भाग हो जाती है, x इक्वल टू हो जाएगा 12, ये 144/12 हो जाएगा। अगर इसे काटेंगे 12 बढ़िया में 144, ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसमें हमें पूछा, क्या पूछा है, इसमें देखो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है हमारा 7 इंटू x का मान क्या है 12, ये हो जाएगा 12 7 84, 84 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 6000 पर 3 वर्षों में 8% का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपान 100 होता है। देखो एसआई मतलब साधारण ब्याज, P मतलब मूलधन हो जाएगा, रेट यानी दर हो जाएगा, T मतलब समय हो जाएगा। देखो एसआई हमें निकालना है, एसआई इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये 6000 ये क्या है मूलधन है, मूलधन गुणे रेट कितना है 8% है, और टाइम कितना है 3 वर्ष, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसका गुणा करेंगे, देखो ये हो जाएगा 8 3 24, ये हो जाएगा 60, 60 गुणे ये हो जाएगा 24, तो ये एसआई बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 6 चौक 24, पहले ये देखो एक जीरो लगाएं, 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा, हासिल बचेगा 2, ये 6 दूनी 12, 12 2 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1440, 1440 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है 1000 है, 1000 है, दुकानदार 10% की छूट देने के बाद क्या है 8% का लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य। देखो इसमें क्या है, हमें क्या है सीपी का मान पूछा गया है। देखो कोई अंकित मूल्य कितना है 1000, अंकित मूल्य 1000 है। अगर इसमें देखें 10% का छूट दिया है, देखो कोई भी चीज़ है इसमें क्या 1000 है, इसका क्या है 10% का छूट दिया है, यानी 90% पे दिया है, बटे हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाए, यानी इसका क्या है विक्रय मूल्य क्या है 900 रुपये है, 900 रुपये है। देखो अब हम सीपी इक्वल टू निकालेंगे, क्या है देखो 900 रुपये में कोई चीज़ बेचा गया था, इसमें क्या है 8% का क्या लाभ हुआ है, यानी 108 हो जाएगा। गुणे क्या है, हमें देखो सीपी का मान निकालना है, सीपी का मान क्या होता है 100% होता है। अगर इसे यही काट पीट कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसमें देखेंगे, अगर इसको काटें, देखो 9 गन्ने 9 हो जाएगा, 9 गन्ने 9, ये हो जाएगा 9 गन्ने 9, ये बचेगा 9 दूना 18, या 12 9 108 हो जाता है। अगर इसे देखो 4 से काटेंगे, 4 यहीं 12, इसे काटेंगे 4 पचसैया में, 4 पचसैया में ये 100 हो जाएगा। देखो अगर इसको हम काटेंगे, ये हो जाएगा 25, 2500 बटे क्या हो जाएगा 3, अगर इसे काटेंगे 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, एक बचेगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिरिका 9, फिर ये हो जाएगा 10 3 तिरिका 9 दशमलव, फिर हो जाएगा 3 तिरिका 9, ये हमारा क्या है 833.3 आएगा। इसमें क्या ये सभी ऑप्शन गलत है, 833.3, इसमें ऑप्शन ई बनाएंगे 833.3 ये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारा ये क्या है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें देखेंगे एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से की गति से और 60 किलोमीटर दूरी का 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या है। इसकी अगर औसत चाल देखें, इसे अगर हम डायरेक्टली लगाएं, देखो औसत चाल एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू देखेंगे, देखो टी इंटू ये हो जाएगा, देखो ये 30 ले लेंगे, 30 गुणे उसके बाद क्या है ये 60 ले लेंगे, 60 बटे ये 30 और 90, ये 30 प्लस ये हो जाएगा 60, इसको जोड़ के भाग कर देंगे। अगर इसको देखो करेंगे तो ये हो जाएगा 36 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 3600 बटे क्या है 90 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौक 36, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है एवरेज स्पीड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 5000 को ए और बी में 3:2 के अनुपात में बांटा गया, तो बी का हिस्सा देखो ए और बी
ए और बी को 3:2 के अनुपात में बांटा गया। यहाँ अगर एक्स लगा दें, यहाँ भी एक्स लगा दें, तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5x। 5x का मान क्या दिया है हमारा, ये 5000 दिया है। 5000 दिया है। देखो ये 5 करने 5 हो जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसमें देखो हमें क्या पूछा, b का हिस्सा क्या है, 2 इंटू x का मान क्या है, 1000 यानी 2000 आ जाएगा। 2000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, उनका HCF 6 है, तो एलसीएम क्या होगा। देखो एक फार्मूला होता है एलसीएम गुणे HCF इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखो हमें क्या एलसीएम हमें ज्ञात करना है। HCF कितना दिया है, 6 दिया है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, 180 दिया है। तो ये हो जाएगा, देखो इधर गुणा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा क्या है, 180 बटे 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 यानी 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो, यदि किसी संख्या को क्या है 20% घटाने पर 240 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या होगी। देखो मान लेते हैं कोई संख्या x है, इससे क्या है, देखो कोई भी चीज़ 100% होता है, इसमें 20% घटाया गया यानी 80%। देखो तो ये क्या है, 80% हो जाएगा, 20% घटाया गया है, ये परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लगाएंगे, इक्वल टू क्या है 240 प्राप्त हुआ। क्या है 80, ये क्या है 20% घटाने पर क्या है हमें 240 प्राप्त हुआ था। इसी को काट पीट कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जैसे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 करने 8 तिरिक 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो ये 10 भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30 गुणे 10 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। 300 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 10,000 को ABC में बांटा गया है। ए का हिस्सा क्या है 2500 है, और बी का हिस्सा 3000 है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी, इनका क्या है टोटल 10,000 है। 10,000 है। देखो ए का मान क्या है 2500, बी का मान क्या है 3000 है। 3000 प्लस सी का मान हमें ज्ञात करना है, इक्वल टू 10,000। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा क्या 5500 हो जाएगा। 5500 प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 10,000। देखो ये प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा 10,000 माइनस क्या है 5500। अगर इनको घटाएंगे ये आ जाएगा, सी इक्वल टू क्या है 4500 आ जाएगा। 4500 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 2000 है। देखो सी क्या है, ये 2000 है क्रय मूल्य, उससे क्या है 25% का लाभ होता है, लाभ है पर बेचा गया, तो लाभ की राशि क्या होगी। देखो ये हमें लाभ निकालना है, लाभ इक्वल टू हो जाएगा, देखो हमें क्या है 2000 की कोई वस्तु खरीदी गई, इस पर क्या है 25% का लाभ, यानी 125 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 गुना क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 और ये शून्य पहले से है, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये कुछ मिस्टेक हो गया, इसमें देखेंगे। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो फिर से देखेंगे, इसमें पूछा है लाभ की राशि, केवल लाभ की राशि पूछा गया है, ना कि इसमें क्या है कितने का बेचा गया। केवल लाभ की राशि, केवल हमें क्या है 25% निकालना है, ना कि ये बोला है कि वृद्धि हुई है। इसका 25% निकाल देंगे तो ये हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। देखो 25 करने 25 चौका 100 हो जाएगा। अगर इसे काटे 4 करने 4 4 पच्चे 20 हो जाएगा, यानी लाभ इक्वल टू हो जाएगा क्या है 400 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो हो जाएगा ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्षों के बाद उनके अनुपात क्या है 5:6 हो जाता है। वर्तमान आयु ए की
वायु क्या होगी? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।